हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप अभी स्कूल में हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके नॉलेज को अभी से पहले से इंक्रीज़ करेगा, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता होगा पहले से ही आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसमें मैं पहला टॉपिक कवर कराऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। टॉपिक को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता कौन कौन से देशों में वे तक फैली हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में फैली हुई थी। तो यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और ज़्यादातर हिस्सा आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपको पाकिस्तान में मिलेगा, बहुत ही कम हिस्सा आपको इंडिया में मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने मैप लगा रखा है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट में इंडिया में ज़्यादातर आपको हिस्से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आपको सब मांडा नामक स्थान मिलेगा। यहाँ पर यूपी में आपको आलमगीर, और महाराष्ट्र में आपको दाइमाबाद, और सबसे ज़्यादा स्टेट आपको, सबसे ज़्यादा स्थल आपको गुजरात में मिलेंगे इंडिया में। और बाकी ज़्यादातर हिस्सा आपको मैंने पहले ही बताया कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा हिस्सा है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सिविलाइजेशन क्या होता है, यानी कि सभ्यता क्या होती है। अ सोसाइटी विच हैज़ ऑन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, मतलब कि ऐसा समाज जिसमें रहन सहन और वहाँ का कल्चर बहुत ही हाईली डेवलप्ड हो, उसे क्या हम बोलते हैं, उसे हम सभ्यता बोल सकते हैं। ना भी डेवलप होगा तब भी हम उसको सभ्यता ही बोलेंगे। मगर जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो हाईली डेवलप्ड थी, यानी कि उस समय भी वहाँ पर नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग रहते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, ये एक नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब से कब तक के बीच में मानी जाती है, तो 2500 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच में। कई अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग इस विषय में अलग अलग मत आए। तो ज़्यादातर जो माना गया, वो जो ज़्यादा एक्यूरेट माना गया, वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। ओके। इस सभ्यता का ज्ञान आपको पुरातात्विक, मतलब यहाँ पर किसी बारे में लिखा नहीं मिलेगा आपको। पुरातत्व यानी कि हमें इमारतों से पता चलेगा, वहाँ पर बनी हुई कलाकृतियों से पता चलेगा, संस्कृत से पता चलेगा वहाँ पर क्या होगा। इसके बारे में आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। अगर लिखा भी है तो अभी कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी लिखी नहीं जा सकती, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस सभ्यता की लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। आपसे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। ओके। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घर बने होते थे उनको क्या बोलते थे? ग्रिड। अब आपके दिमाग में आएगा ये ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक जाल नुमा आकृति होती है इस प्रकार की, सारे घर 90 एंगल पे कोण पे काटेंगे एक दूसरे को, इस जाल प्रकार की आकृति को बनाते हैं। इसी प्रकार के वहाँ पर घर पाए जाते थे। सभ्यता के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके, वहाँ पे इस सिंधु घाटी की सभ्यता में जो दरवाजे होते थे वो मुख्य रास्ते की ओर ना खुल के वो पीछे के रास्ते से खुलते थे। ओके। यहाँ की नालियों में ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि जल भराव का बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा था, आज के ज़माने से भी बेहतर। आज के ज़माने में तो आप गांव में देखते होंगे बहुत ही घटिया सिस्टम मिलता है आपको, जैसे कि मेरे गांव में ही ड्रेनेज सिस्टम से बनी होती थी। यहाँ के मुख्य निवासियों को
इसको द्रविड़ कहते थे। यहाँ के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ थे। कि मुख्य भाषा कौन सी थी, ये आपसे क्वेश्चन बहुत ही 2 बार, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। के वहाँ की भाषा कौन थी, पाली, और वहाँ के निवासी कौन थे, द्रविड़। ओके, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, जब 1921 में पहली या सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई, तो उसी के नाम पे जो पहला खोजा गया, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी की हड़प्पा की सभ्यता। और ये अभी कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, सो अगला देखते हैं। पहला देखिए, पहली साइट हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, कौन सी नदी, आपसे नदी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो रावी नदी के किनारे ये सभ्यता। देखिए कैसे याद रखेंगे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। देखिए आपने कभी कभी कंपनियों में HR नाम का एक पद सुना होगा, HR सुना होगा, तो H से हड़प्पा, R से रावी, इससे रिलेट करके आप याद रखेंगे, लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। सो खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और कब खोज हुई थी, 1921 में। अब देखिए आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं आपके एग्जाम में। अगर आपका पेपर टफ होगा, अगर आपका एग्ज़ाम इजी हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपका टफ एग्ज़ाम बनाया तो यहाँ से क्वेश्चन। कौन कौन से वहाँ पर मुख्य बिंदु, देखो अन्न भंडार के लिए एक जगह मिली, वहाँ पर कांस के दर्पण मिले, श्रमिक आवास मिले, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला। ओके, ये याद रखेंगे। हड़प्पा में क्या मिला, देखिए बहुत ही इजी है, R75 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होगा, हड्डियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा मतलब हड्डियों, जब सेम वर्ड वो कर रहा है बोलने में आपको, हड़प्पा हड्डी, तो एक जैसा, इसलिए R37 नाम का कब्रिस्तान कहाँ पर मिलेगा, हड़प्पा नामक साइट पर। ओके, तो अगला देखते हैं प्रमुख। फिर नेक्स्ट साइट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान के लरकाना नामक स्थान पर मिलता है। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले कि ज़्यादातर स्थान आपको कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में ही मिलेंगे। तो यहाँ से मैं आपको, रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा लाइटिंग। प्रमुख स्थान मोहनजोदाड़ो, देखिए पाकिस्तान लरकाना में मिलेगा आपको ये। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा मृतकों का टीला किसे बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। तो आपके लिए इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। ओके, तो कौन सी नदी के किनारे है, तो हम देखिए सिंधु नदी। तो हम किससे याद रखेंगे, MS नाम बहुत ही फेमस है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी और क्रिकेट से रिलेटेड भी। अगर कोई खेल प्रेमी तो याद हो, उस महेंद्र सिंह धोनी का नाम MS धोनी भी बोलते हैं, MS। तो देखिए M से मोहनजोदाड़ो और S से सिंधु नदी। ओके, खोजकर्ता कौन थे, राखल दास बैनर्जी। ओके, ये याद रखना होगा आपको, राखल दास बैनर्जी। खोज कब हुई, 1922 में। ओके, प्रमुख बिंदु कौन कौन से, विशाल स्नानागार आपको यहीं पर मिलेगा, कांस्य की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पुरोहित की मूर्ति किस सभ्यता साइट पर मिला, तो मोहनजोदाड़ो। ओके, अगला देखते हैं। अगला है लोथल अहमदाबाद। देखिए लोथल अहमदाबाद नदी कौन सी है, भोगवा। खोज किसने की, रंगनाथ राव ने 1957 में। देखिए यहाँ से आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन करेगा कि लोथल नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो आपको क्या टिक करना है, गुजरात, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कौन किस चीज़ के साक्ष्य मिले, तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिला, हाथी के दांत मिले, 3 युगल समाधियाँ मिली। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पंचतंत्र मतलब कि लोमड़ी की एक कहानी मिली, इसके बारे में ही लोथल में मिला। ओके, अगला है कालीबंगा, हनुमान, राजस्थान। ओके, देखिए इसको याद कर रखेंगे, कालीबंगा
देखिए यहाँ से यही इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नदी के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा आएगा में आपसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो कालीबंगम। देखिए अब ये कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए सबसे आसान ट्रिक इसके लिए कि कालीबंगा, काली मतलब हम काली मिट्टी से रिलेट कर लेंगे। काली मिट्टी किसके लिए सबसे अच्छी होती है, कपास की खेती के लिए, और खेती मतलब जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हम इससे रिलेट कर लेंगे कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, और जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा में। अग्नि के हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य भी यहीं पर मिले। फिर अगला है प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्थल भी है। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा स्थल हिसार, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में। ओके, अगला है प्रमुख स्थल चंदूहड़ो। ओके, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। पाक सिंध में पड़ता है। नदी कौन सी, सिंधु नदी। खोजकर्ता कौन से, आमैस मैक के JH मैक मजूमदार। मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर यहीं पे मिले। देखो अब इसको याद रखने के लिए देखिए यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें कौन सी है, मतलब कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको मिले। यानी कि चंदू जो था ना बहुत ही स्टाइल में रहना पसंद करता था, तो चंदू स्टाइल में रहता था तो कंघा अपनी जेब में रखता था, लिपस्टिक अपनी जेब में रखता था, काजल अपनी जेब में रखता था, पाउडर अपनी जेब में रखता था। तो इन सब चीज़ों के साक्ष्य कहाँ पर मिले, चंदूहड़ो में। यानी कि हमें याद हो गया ना बहुत ईजी ढंग से। हम अपने आप से एक निमोनिक्स बना लेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे। तो मैंने जैसे चंदू क्या करता था, बहुत बन ठन के रहता था, इसलिए अपने कॉस्मेटिक्स के सामान रखता था। ओके, नेक्स्ट है प्रमुख स्थल बनावली हिसार। देखो वन, यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे, वन में क्या चलेंगे, हल चलाएंगे, तब क्या होगा, फसल होगी। तो मिट्टी के हल यहाँ पर मिले, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलने वाला आपको। अगला देखते हैं रोपड़ रूपनगर पंजाब में पड़ता है। सतलज, यहाँ से नदी हम याद रख सकते हैं कि सतलज कहाँ पर, पंजाब में पड़ती है, तो याद रखना बहुत ही आसान है। तांबे की कुल्हाड़ी, ओके, तांबे की कुल्हाड़ी के साथ यहाँ से मिले हमें। ओके, अगला है रंगपुर अहमदाबाद। देखिए अब रंगपुर को कैसे याद रखेंगे, रंगपुर मतलब रंगों का शहर। देखिए गुजरात में आपको टेक्सटाइल का काम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर कपड़ों की धुलाई के लिए रंगों का यूज होता है, अलग अलग कलर्स का। तो अहमदाबाद से रिलेट कर लिया किसको, रंगपुर से, मतलब रंगों से अहमदाबाद। और धान की यहाँ पर देखिए क्या क्या मिला, धान की भूसी मिली, ज्वार मिला और बाजरा मिला। ये इम्पॉर्टेंट है, बाजरा और ज्वार और धान की भूसी। यानी कि देखिए जितनी भी मतलब फसलों से रिलेटेड चीज़ें मिल गई कहाँ पर, रंगपुर में। और देखिए जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले थे, मैंने आपको अभी बताया था, कालीबंगा में। ओके, याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं, अगला सुरकोटदा कच्छ गुजरात में। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे ज़्यादा साइट्स इंडिया में कौन से राज्य में मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तो कहाँ पर, गुजरात में। अगला इसकी खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी जी। नदी सरस्वती। और देखिए क्या क्या मिला यहाँ पर, कलश, घोड़े की हड्डी और तराजू। ओके, इतने सारे साक्ष्य यहाँ से मिले। फिर अगला देखिए, अब देखिए कोई भी सभ्यता आएगी तो उसका पतन भी होगा, तो अलग अलग विचार है किसने क्या क्या कहा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हो सकता है ये SSC वगैरह में ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, मगर बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक जॉन मार्शल ने क्या बताया कि बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। चाइल्ड, देखिए मैक जॉन मार्शल बाढ़ आने से जॉन मैके चली गई, ऐसे याद कर सकते हैं। चाइल्ड व्हीलर विदेशी, देखिए ये नाम से ऐसे लगता है चाइल्ड और व्हीलर, विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। फेयर सर्विस ने क्या कहा, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण। देखिए सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है,
अलग अलग सबके मत होते हैं। सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि पारिस्थितिक असंतुलन आया जिसके वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होता है और मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कहाँ से कौन से स्टेट से कौन कौन सी साइट संबंधित है, और अगले वीडियो में मैं आपकी इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।